पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बधाई, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है। और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पर नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले, उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। याद होगा एक कानून ऐसा लाया गया था चुनाव से पहले, एक फैसला सरकार का ऐसा भी लिया गया था। क्या उससे अर्थव्यवस्था आज उभर गई? जो उस समय फैसला सरकार का था, क्या उससे आज अर्थव्यवस्था सुधर गई है? वो भी फैसला गलत था। वो तो किसी को पूछते ही नहीं है। अगर किसी को कोई याद कर रहा है अगर, तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजांची को याद करती है। इसलिए मैं किसानों को बधाई देता हूं, इस आंदोलन को बधाई देता हूं। और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान, नौजवान सड़कों पे आ गए,
सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है। और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न जाने कितना मंडी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया। पूरे बुंदेलखंड में मंडी बनी खड़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई है फसल की। मंडियों को बंद करने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल से अगर मंडियों को बजट दिया हो तो बताए सरकार। जो मंडी बंद कर रहे हों, धान की कीमत न दे पा रहे हों, गन्ने के अभी भी किसानों का बकाया है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया हो, खाद उपलब्ध न हो, डीएपी उपलब्ध न हो, कीटनाशक दवाइयां महंगी करनी हो, केवल किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय पूरे किसानों को, खासकर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता लगातार संघर्ष में रहे, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लगे। कोई आंदोलन अगर दिल्ली से ऐलान हुआ होगा और समाजवादियों ने समर्थन किया होगा तो जितने मुकदमे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज़्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे मुकदमे हैं। कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है अगर आंदोलन कह दिया, प्रदर्शन के लिए निकल पड़ा, उसके घर पर पुलिस न बैठ गई हो, पुलिस ने अपमानित न किया हो। सरकार को मदद करनी चाहिए। जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। क्या किसानों को भी आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं समझना चाहती है। ये कानून उद्योगपतियों के लिए बने हैं। उद्योगपतियों के लिए न बने होते तो मंडी के लिए बजट नहीं खत्म होता। एक भी मंडी को चालू करने के लिए बजट नहीं दिया गया और जो पहले से मंडियां चल रही थी उन मंडियों के भी ठीक करने का कोई भी बजट का इंतजाम नहीं हुआ। जहां प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया है, वो आखिरकार गया कहां? उत्तर प्रदेश में बताएं किस मंडी के लिए पैसा दिया। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी बताएं कि बुंदेलखंड में किस मंडी को उन्होंने चालू किया है। और जब से ये 3 कानून आए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है? क्या मंडियों में खरीद हुई किसानों की किसी चीज की? किसी पैदावार की कीमत दे पाई हो सरकार? आज पूरे उत्तर प्रदेश में धान के लिए कहां लेकर के जाए, कहां खरीद हो रही है, कहां खाद मिल रही है? उसी बुंदेलखंड में किसान जो खाद लेने गया था उसकी जान चली गई, एक ने आत्महत्या कर ली। महुआ जिले में जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मुझे याद है पार्टी के डेलीगेशन गया था, एक एमएलसी नेता गए थे, घरों पर होकर के आए थे और जो कुछ मदद कर सकते थे वो मदद की थी। महुआ जिला उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है गरीबी के कारण, उनकी फसल की कीमत न मिले उसके कारण। महुआ में मंडी बनी, क्या सरकार ने बजट दिया? हमीरपुर में मंडी बनी, क्या बजट दिया सरकार ने? बांदा में मंडी बनी, क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने? झांसी में मंडी बनी, किसान बाजार बना, क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया? जालौन में मंडी बनी, क्या उसके काम बढ़ाया? इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी,
आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया गया? लखनऊ में किसान बाजार था, उसको क्यों बेच दिया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस में जगह जगह मंडियां बननी थी, अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बताएं। जो सरकार मंडियां खत्म कर रही हो, कानून के सारे उद्योगपतियों की मदद कर रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? तो जहां उन्हें 3 कानून वापस लिए हैं, जनता को सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव के बाद हो सकता है फिर कानून ले आए ऐसा। इसीलिए बिना इन्हें हटाए, बिना इनका सफाया किए किसानों के हित में फैसले नहीं होंगे।